नमस्कार साथियों, मैं गोविंद यादव आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय गोविंद यादव सर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं। आज जो हमारा चौथा दिन है ये क्लास भाई, तो हमने एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीजें बताया था आप लोगों को। हमने इस बैच का नाम दिया है A to Z मैथ स्पेशल बैच। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है इस बैच में हम पूरा मैथ कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है ऐसा वीडियो मेरी नहीं आती, चूंकि हम थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं कहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं, वीडियो अब लगातार आएंगी, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। तो जहां तक किए थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जैसा कि आपको आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मित्रों आओ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी साथियों कैसे हैं? स्वस्थ हैं? एकदम मस्त रहेंगे और नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ आज की हम इस क्लास को रखते हैं आपके सामने। तो भाई आइए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं भाई। आप सब अच्छे एकदम स्वस्थ मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है भाई। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। समझिए एकदम मजा आएगा क्लास में, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम ना बोरिंग होगी और पूरा अच्छे तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है मित्रों, तो स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम समझना कि आपके सामने ही मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे फीलिंग से पढ़ो कि समझ लिए मैं आपके सामने ही पढ़ा रहा हूँ घर से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फीलिंग से पढ़ना चाहिए, ठीक है भाई। तो आइए पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं मित्रों, समझना और फिर लगाना इसको, ठीक है मित्रों। तो आइए देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा है। ए और बी एक काम को 30 दिनों, बी और सी 40 दिनों तथा सी और ए 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे लोग एक साथ काम करते हुए इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन कहा भाई। देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन में एकदम धुआं है, आप उड़ा देंगे, तुरंत उड़ा देंगे 2-4 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। आइए बिल्कुल धीरे से एकदम जीरो लेवल से चीजों को समझते हैं। 2-3 क्लास हो गई बेसिक, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए समझते हैं। A प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए मित्रों, यही बताना हमको। क्वेश्चन में कहा है A प्लस बी 30 दिन, बी प्लस सी 40 दिन, सी प्लस ए 60 दिन। तो बाबू 30 40 60, 30 40 60, यही है भाई क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, अब तो लग ही जाएगा भाई। तो देखिए मित्रों एलसीएम इनका कितना होगा भाई? 120 होगा। 60 दूना 120, 4 तिहाई 12, यानी 40 तिहाई 120 और 30 चौका 120। क्लियर भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया भाई? एकदम बेसिक सी चीज है ना। तो देखो भाई ध्यान से समझना, A प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, B प्लस सी इसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और C प्लस A इसी काम को 60 दिन में मित्रों पूरा कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा भाई? अब देखिए भाई आगे देखिए, A प्लस बी एक दिन में अगर 4 काम करेंगे, A प्लस बी एक दिन में 4 काम करेंगे तो मित्रों 30 दिन में काम को पूरा कर देंगे। 4 तिहाई 12 120। B प्लस सी एक दिन में अगर 3 काम करेंगे, B प्लस सी एक दिन में 3 काम करेंगे मित्रों तो 40 दिन में काम को पूरा कर देंगे। C प्लस ए एक दिन में अगर 2 काम करेंगे, C प्लस ए एक दिन में 2 काम करेंगे तो 60 दिन में काम को पूरा कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मित्रों। अब यहाँ पे आप लोग देखिए C भी 2 बार लिया गया है, B भी 2 बार लिया गया और A भी 2 बार लिया गया, यानी कि ये सब वैल्यू जितनी है भाई सभी 2 बार ले ली गई हैं। तो हमको क्या करना है, इनकी क्षमता में 4 3 7 और 2 कितना होगा भाई? 9 बटे हमको क्या करना है 2, यानी कि इनकी यही क्षमता हो गई। क्या हो गई? क्षमता हो गई। सभी की क्षमता मिलके 9 बटे 2 हो गई। हमको 2 से भाग करना पड़ता है टोटल काम में मित्रों, समझ में आए? तभी हमको क्षमता निकल के आ जाएगी। अब जब टोटल इनकी क्षमता 9 थी, क्योंकि सभी को वैल्यू 2 बार हमने लिया है तो 2 से भाग करना पड़ेगा। ये जो आ गया बराबर A प्लस बी प्लस सी के। अब हमसे मित्रों पूछा है कि पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे, तो पूरा काम कितना बाबू? पूरा काम कितना है? 120।
120 से भाग देना पड़ेगा 9/2 से। तो आप सब यहां तक भाई समझदार है। 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 12 दूना में 24 बटा में 9, 9 दूना 18, 9 दूना में 18, कितना बच गया, 6 बच गया, 9 छक 6 बच गया, 9 दूना 18, 6 बच गया, होगा 60, 9 छक 54, बचा कितना भाई, 9 छक 54, 4 बच गया, 4 बटा में 9, यानी कि 26 सही 4/9 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। 26 सही 4/9, 4/9 बचेगा भाई, 9 छक 54, हाँ 26 सही 4/9। इसका जो ऑप्शन है भाई कौन सा है, चार बटे 9 छक 12 दूना 24, 9 छक 54, 6 बच गया 60, 9 छक 54, 6, अरे सॉरी 54 भाई 6 बचेगा, वही तो हम देख रहे हैं, 6 बचेगा, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। तो इसको काटेंगे 2 तिहाई, 3 दूना कितना होता भाई 6 और 3 तिरके 9, यानी कि आ जाएगा 26 सही 2/3 दिन। ये बताओ ठीक है, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है लेकिन बाकी स्टेप वही सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं मित्रों, एकदम समझ लीजिए हम अच्छे तरीके से। देखिए यहां से काटे भाई, जब इसको गुणा किया 240 हो गया, तो भाई 9 दूना में होता है 18, 6 बच गया, 9 छक 54, अगर 54 हो गया तो भाई 60 हो, अगर यहाँ पे 60 था 9 छक 54, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, 6/9, तो इसको काटे हम 2/3, यानी कि 26 सही 2/3 दिन, जो कि मित्रों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पहला, यानी कि पहले का पहला ही ऑप्शन सही है मित्रों। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें जरूर अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक चीजें थी, ठीक है भाई। तो आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक, ओके। आइए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिर उसको समझना फिर करना भाई। ए, बी और सी एक काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा, यही बताना है। आइए भाई इसको समझते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी, सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझना। अब इनका एलसीएम कितना होगा भाई, आप सब समझदार है, सबको पता है भाई एलसीएम कितना होगा, बताना भाई, एकदम नए उमंग के साथ लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो एलसीएम हो गया भाई 60, कितना हो गया भाई 60 हो गया, तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 12 पच्चों 60, 10 छक 60 हो गया। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ गया भाई, सबको पता है। अब देखिए भाई ए जो है एक दिन में अगर 6 काम करता है तो 10 दिन में काम को पूरा कर देगा। ए अगर एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में काम को पूरा कर देगा। बी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में काम को पूरा कर देगा। इसी तरीके से सी अगर एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन में काम को पूरा कर देगा। क्लियर है भाई, अब जो कहा है वही हमको करना है। तो हमारे पास टोटल काम कितना हो गया भाई 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। और हमने बताया था अगर कोई चीजें बाद में छोड़ता है तो उसको माइनस करते हैं, पहले छोड़ता है तो उसको प्लस करते थे। इसका भी रीजन भी हमने बताया था क्यों करते हैं। इसके लिए अगर आप लोग पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहला वीडियो जरूर देखें, प्रत्येक वीडियो देखें, प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से संबंधित है, बिना एक दूसरे का काम ही नहीं हो सकता। बाकी अगर आप समझदार है, समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब जो क्वेश्चन में कहा वही हमको करना है। तीनों जो है एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। मित्रों सी जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो सी अगर एक दिन में
4 काम करता है तो 3 दिन में कितना कर देगा? 12। कितना कर देगा? 12 कर देगा। तो मित्रों 12 काम करके ये छोड़ के चला गया। अगर टोटल काम 60 था तो उसमें 12 कर लिया तो बचा कितना? 48 ही तो बचेगा। क्लियर है भाई? 48 बचेगा। अब क्या कहा वो हमको करना। लेकिन सी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ता है। अगर एक दिन में 5 ये करता है तो 4 दिन में कितना करेगा मित्रों? 5 चौक का 20। अब इसमें 20 हम प्लस कर लेंगे। क्लियर समझ में आया? हमने बताया पहले होगा तो प्लस करेंगे। 8 और 6 68 हो गया भाई। कितना हो गया? 68 हो गया मित्रों। अब जो पूछा वो बताइए। अब क्वेश्चन में कहा है छोड़ देता तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? काम कितने दिनों में पूरा होगा? आपको पता है सी तो काम छोड़ के जा चुका है, हमने ए और बी को लगा रखा है, तो ए और बी से करवाएंगे तो 68 टोटल है 68, और ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? ए अगर एक दिन में 6 काम करता है, ए अगर एक दिन में 6 काम करता है और बी भी एक दिन में 5 करता है तो दोनों मिल जाएंगे मित्रों। कितना करेंगे? 11। 6 5 11, तो 11 से करवाएंगे। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 2 बच गया मेरे भाई, 2/11 दिन। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है भाई? समझ में आ गया मित्रों? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 सही 2/11, 6 सही 2/11। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। ठीक है भाई? गर्मी बहुत है, आराम से रात हो गई है भाई, बहुत रात है ना। आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है भाई? अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए भाई अगले क्वेश्चन को देखिए। इसको आप लोग लगाएंगे फिर हम बताएंगे। ए बी और सी एक साथ कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 12 दिनों में तथा बी अकेला उस काम को 18 दिनों में पूरा करता है। सी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? मित्रों यही क्वेश्चन था, भाषा हमने बता दिया, आप लोग करिए फिर इसको हम बता रहे हैं। ठीक है भाई? करो। करो भाई, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, एकदम आराम से कर लेंगे चीजों को हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। एकदम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कहा है ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिनों में। देखो ए बी और सी जब साथ मिलके काम करते हैं, कोई काम है उसको कितने दिन में पूरा करते हैं भाई? 4 दिनों में पूरा करते हैं। समझ में आया? आगे क्या कहा है? ए अकेला उस काम को 12 दिनों में पूरा करता है। भैया ए कोई व्यक्ति है, ये अकेला उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में मित्रों? 12 दिनों में पूरा करता है। और ए अकेला उसी काम को 12 दिनों में, बी अकेला उस काम को 18 दिनों में पूरा करता है। अठारह दिनों में पूरा करता है। बी अकेला उस काम को 18 दिनों में पूरा करता है, तो सी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, यही हमको बताना है। तो बाबू एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। 18 दुना में 36, 12 तिहाई में 36, और यहां पे कितना हो जाएगा? 9, 4 9 36। क्लियर है भाई? अब ध्यान से समझो। ए प्लस बी, ए बी सी तीनों व्यक्ति
एक दिन में अगर 9 काम मिलके करते हैं, एक दिन में अगर 9 काम करते हैं तो 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। और ए अकेला एक दिन में अगर 3 काम करता है, ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है तो 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। बी अकेला अगर 2 काम करता है तो 18 दिन में काम को समाप्त कर देगा। अब ध्यान से समझना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर है 9, बराबर अगर है 9, और यहां पे ए की क्षमता कितनी है भाई, ए प्लस बी दोनों को बता दे क्षमता कितनी है। इनकी जो क्षमता है भाई मेरे 5, कितनी है, 5 है। तो हमको किसकी क्षमता पता चल जाएगी, सी की क्षमता पता चल जाएगी। तो आपको समझदार है, बी से कट गया और इसमें से ये बच गया, तो बचा कौन, सी, घटा दिया, सी बराबर 4 आ गया। सी की क्षमता कितनी आ गई मित्रों, 4 आ गई। अगर सी की क्षमता 4 आ गई, अब वही तो पूछा, बता दिए मित्रों सी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो 36 टोटल काम था भाई, 36 को करना है, 4 के हिसाब से करेगा, 4 9 36, यानी कि सी अकेला उसी काम को 9 दिन में पूरा कर देगा। सी अकेला उस काम को 9 दिन में पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ में आएगा, ठीक, ओके। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आराम से करेंगे, ठीक है भाई, टपक्का खिलाऊंगा आज सबको, है ना, एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, ए, बी और सी एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 36 दिनों में तथा बी अकेला उस काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये भी उसी तरीके से सेम एकदम पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आसान से आप लोग लगाएंगे, तुरंत लगा देंगे, उम्मीद करते हैं हमसे पहले ही लगा देंगे, ठीक है भाई। आइए देखते हैं, हमसे पहले ही लगाओ, है ना। ए, बी और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में मित्रों, 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 36 दिन में, बी अकेला 54 दिनों में पूरा करता है। ए अकेला मित्रों 36 दिनों में, बी अकेला मित्रों 54 दिनों में पूरा करता है। तो यही हमसे पूछा कि सी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। सी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ये पूछा है ना मेरे भाई। हाँ, क्या पूछा है, सी अकेला इस काम, ए, हाँ, ए बी सी 12 दिन में, ए जो है भाई 36 दिन में, बी जो 54 दिन में, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यही हमको बताना है। तो मित्रों एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 108। कितना आएगा, 108। 54 दूना 108, 30 3 90 होता है, 6 3 18, तो 3 बार जाएगा। और 12 9 कितना होता है, 108, 12 9 108। क्लियर भाई, समझ में आ गया भाई। अब आप तो सब समझदार हैं, बातें वही बार बताने में अच्छा नहीं लगता। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता अगर मिला दी जाए तो कितनी है मेरे भाई, 9 है। और यहाँ से ए प्लस बी की जो क्षमता दी है कितनी है, 5 है। आप सब यहाँ पे ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो बी बी से कट गया, ए से कट गया, बच गया सी, और इसमें से माइनस कर दे तो बचा कितना, सी बराबर 4 बचा। अब यही पूछा कि सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो वो काम कौन है भाई, 108 है। 108 से 108 को पूरा करना कितने के हिसाब से करेगा, 4 के हिसाब से। तो 4 दूना में 8, 4 दूना में 8 हो गया मेरे भाई। अब बच गया 2, तो 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते में 28, 27 दिन। यानी कि सी अकेला उस काम को मित्रों 27 दिन में पूरा करेगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है मेरे भाई, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, मिटाएं इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई,
और समझिए, देखिए समझिए, ठीक, सब कुछ करें। एक काम को 24 दिनों में, ए जो है एक काम को 24 दिनों में, एक काम को, फिर से देखना, ए एक काम को 24 दिनों तथा बी उसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। यही क्वेश्चन में कहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक दो हल्के क्वेश्चन ले लेते ताकि बोरिंग ना हो। आप सबके लगने चाहिए, जिनको कुछ नहीं आता मैथ में उनको भी हम सिखा के भेज देंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत समझना हमको, देखो आप इंटर तक मैथ पढ़े ही इंपॉर्टेंट नहीं रखता, अगर आप नहीं पढ़े तो बहुत बढ़िया है, पूरा अच्छे तरीके से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एकदम हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके चेहरों पे सदा मुस्कुराहट होनी चाहिए। और मुस्कुराहट क्यों हो हमको ये नहीं पता, आपके पास एक वजह होना चाहिए, सबके पास एक वजह होता है। कुछ लोग बहुत मुस्कुराते रहते हैं, पता नहीं उनका अंदर से दिल टूटा है, दिल टूटा रहा होगा शायद, दुनिया में दिखाने के लिए मुस्कुराते होंगे, तो ऐसी बात है। तो आप लोग ही समझेंगे कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखिए फिर बताएंगे। ठीक, बाकी दिल वाली बात तो हम बताते ही रहते हैं। ठीक, ए जो है एक काम को 24 दिनों में, ए जो है एक काम को 24 दिनों में, बी उसे कितने दिन में, 18 दिन में पूरा करता है। बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 4 दिन तक काम करने के बाद छोड़ देता है तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। यदि ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, 4 दिन काम करने तो शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, यही हमको बताना है। बाबू एलसीएम कितना आएगा, 72, 24 तियाएं 72, 18 चौक 72। ए जो है 4 दिन काम करता और छोड़कर चला जाता, ये अकेला ही काम स्टार्ट किया, ऐसा नहीं क्वेश्चन में अगर ऐसा कहता कि दोनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं और ये छोड़ के चला जाता तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा या फिर कितने दिन में पूरा, तो वो अलग बात होती। लेकिन यहाँ पे ए काम स्टार्ट करता है और 4 दिन तक करता है, छोड़ के चला जाता है। तो भाई अगर एक दिन में 3 काम करता है मित्रों तो 4 दिन में कितना करेगा, 12 काम। अगर 72 काम टोटल है, 12 कर लिया तो बचा कितना, 60, और 60 काम को कौन करेगा, यही तो शेष है, बी करेगा। 4 से करेगा 15 दिन लगेंगे, यानी कि शेष काम को बी जो है 15 दिन में पूरा कर देगा। मित्रों ये जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे भाई, सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। बहुत आसान क्वेश्चन लिया था, है ना, दिल खुश हो गया होगा लग के आपका, है ना। आइए आगे बढ़ेंगे बिना टाइम गंवाए। अब जो भी जितने भी टाइप रहे हैं ना, 2-3 पार्ट और बनेगा इसका, मान के चलिए 3 पार्ट, उसके बाद सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो है नल और टंकी को स्टार्ट करेंगे, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस इसका स्टार्ट करें शायद। इसके बाद क्या होता है कि जब टाइम एंड वर्क आप पढ़ेंगे, इससे सेम एकदम रिलेटेड नल और टंकी होता है। हाँ, पाइप टंकी समझ में आ भाई, वो चीजें एकदम सेम होती है, इसीलिए हम इसके जस्ट बाद नल और टंकी ही पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर टाइम एंड डिस्टेंस पे आएंगे, फिर वोट एंड स्ट्रीम पे आएंगे। ठीक है भाई, तब और इस पे चीजें आएंगे ना। तो इसे धीरे धीरे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बाकी सीखते रहेंगे एकदम जीरो लेवल से। हम तो बताए ही हैं कि आप लोगों को जीरो लेवल से सारी चीजें बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक मित्रों, आइए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 2-3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और करेंगे, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, समझना उसको अच्छे तरीके से। ठीक, ओके, बोलेंगे क्वेश्चन, आप लोग लगाएंगे, फिर हम बताएंगे। ठीक, यदि ए तथा बी एक साथ काम को 12 दिनों तथा बी तथा सी 15 दिनों और सी तथा ए 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगाइए फिर बता रहे हैं आप लोगों को।
आइए भाई बताते हैं। ए तथा बी एक साथ कार्य को 12 दिन में, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये बताना है भाई। कितना भाई? 12, 15, 20, 12, 15, 20। एलसीएम कितना आएगा भाई? 60 आएगा। 20 तियां 60, 15 चौका 60 और 12 पचे 60। हमको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? बताना है तो बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन बताना है भाई। बहुत इजी है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, आराम से बता देंगे। देखो सभी की वैल्यू कितनी बार है? 2 बार है। जैसे कि ये भी 2 बार है और बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो 5 4 9 3 बार है। 12 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया भाई? 6 आ गया। 6 जो आई किसकी क्षमता आई? ए प्लस बी प्लस सी की, यानी कि तीनों की क्षमता 6 आ गई। हमको बताना है बी जो इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बता दो किसमें बी नहीं? इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी नहीं है। अगर सी प्लस ए की क्षमता 3 है, सी प्लस ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता निकल के आ जाएगी। कैसे आएगी भाई? ध्यान से समझना। ए प्लस बी बराबर अगर 6 है और यहाँ पे दिया है सी प्लस ए बराबर कितना है? 3 है। सी प्लस ए बराबर 3 है, तो भाई सी से कट गया, ए से कट गया, बच गया बी को लिख लिया और ये 3 में से निकल गया, बचा 3। यानी कि बी की क्षमता निकल के आ गई 3। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और c प्लस ए बराबर 3 है, तो यहाँ पे क्या नहीं है? b नहीं है। अगर b उसके साथ मिल जाता तो वैल्यू 6 हो जाती है। यहाँ पे c प्लस ए बराबर 3 है, तो भाई बता दो क्या जोड़ेंगे 6 हो जाए? तो 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, वही तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 आ गई b की वैल्यू। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इस काम को b जो है कितने दिन में पूरा करेगा, तो b भाई 3 से करेगा, तो कितना दिन लगेंगे भाई? 20 दिन। यानी कि बी जो अकेला इसको 20 दिनों में पूरा कर देगा। कितने दिनों में पूरा कर देगा भाई? 20 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। समझ में आ गया भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग सारी बातें समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में इस चैनल पे प्रत्येक विषय का मास्टर आएगा। हर एक विषय के एक अपने आप में दमदार फैकल्टी उतरेगी इस चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये इसी चैनल से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कहीं दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने के बाद ऐसा होने लगा कि सभी जो है टीचर आ जाएंगे इस पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अटैक करिए आप लोग इसके साथ। अटैक कर दीजिए, देखते ही उड़ा दीजिए शनाशन। ठीक, यदि ए तथा बी एक साथ एक काम को 20 दिन, बी तथा सी 10 दिन और सी तथा ए 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए बी सी एक साथ इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि तीनों मिल जाएंगे और भाई काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये जी क्वेश्चन है। ए प्लस बी, बी प्लस सी और बाबू सी प्लस ए, इस काम को जो है 20, 10, 12 दिन में पूरा करते हैं। 20, 10, 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। कितने दिन में बाबू? 20, 10, 12। ए प्लस बी 20, बी प्लस सी 10 और सी प्लस ए 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बताना है ए बी सी एक साथ इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तब तो आप समझदार हैं। एलसीएम कितना आएगा भाई शिवम बाबू? 60 आएगा। तो 12 पच्चे 60, 10 छक 60, 20 तियां 60। सभी की वैल्यू हमने 2 बार ली है, तो 2 से तो भाग करना पड़ेगा इनकी क्षमता में। तो भाई कितना आ जाएगा? 3 6 3 9 14 आ गया भाई। 14/2 काटे कितना आ गया भाई? 7 आ गया। टोटल काम कितना है? 60 है। टोटल काम 60 है, 7 से भाग देंगे, सभी की क्षमता वही तो है। क्वेश्चन में पूछा कि ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी
तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 7 है तीनों की क्षमता, तो काटेंगे भाई, कितना आ जाएगा 7 8 56, 7 8 56, बच गया मित्रों 4/7 दिन। 8 सही 4/7, 8 सही 4/7, ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करते हैं आप इतनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे मित्रों। आइए एक आखिरी का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम मिलेंगे आप लोगों से कल बहुत दमदार क्वेश्चन लेके। हालत खराब हो जाएगी भाई आप लोगों को समझने में, है ना। समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से लगा दोगे, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे कल वाली वीडियो में। आज हमने बेसिक करवा दिया इसलिए ताकि बेसिक में कोई छूट ना जाए, है ना। तो बेसिक सारी चीजें बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन पे फोकस करिए और अटैक करिए, तुरंत मारिए, ध्यान से उड़ा दीजिए, एकदम उड़ाइएगा। कैसे उड़ाएंगे आप लोग, जैसे बताएंगे वैसे हमारा ही तरीका लगाएंगे, ठीक है। अपने मर्जी से स्मार्ट नहीं बनेंगे, ओके। आइए क्वेश्चन को देखिए। ए अकेला जितना काम करता है, ए अकेला जितना काम करता है उतना बी तथा सी साथ मिलकर करते हैं। ए तथा बी एक काम को 9 घंटे 36 मिनट और सी इसे 48 घंटे में पूरा करता है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ए अकेला जितना काम करता है उतना बी तथा सी साथ मिलकर करते हैं। देखो ध्यान से समझना डाटा। ए अकेला जितना काम करता, मान लो एक करता है, उतना ही बी और सी जब मिलते हैं तब कर पाते हैं। ए यानी कि एक अकेला कर देता है, लेकिन बी और सी जब मिल पाते हैं तब ही उतना काम कर पाते हैं। समझ में आए इतनी बात। आगे फिर क्या कहा है, आगे देखो क्या कहा है। हाँ, ए प्लस बी उतना काम कर पाते हैं, साथ मिलकर करते हैं। ए तथा बी एक काम को 9 घंटे 36 मिनट, ए तथा बी, ए प्लस बी एक काम को 9 आवर 36 मिनट में करते हैं। क्लियर है। ए तथा बी एक काम को 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं और सी इसे जो है 48 घंटे में पूरा करता है। बी इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। सी बाबू इसी काम को 48 घंटे में पूरा करता है। कितने घंटे में, 48 घंटे में। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई 48 घंटा ये लिया चीजों को, है ना, ध्यान से समझना। अब इसको 9 घंटा 36 मिनट को पूरे घंटे में ही बना लेते हैं। तो 36 मिनट भागे करेंगे 60 से, तो 10 छक्के 60, छछवा के यहाँ पे आ जाएगा 10, छछवा के 36, 6/10 हो गया भाई। इसको और काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ गया। क्लियर है भाई, 3/5 आ गया। अब देखिए 3/5, तो 9 सही, इसको हम लिख सकते हैं 9 जमा में 3/5 घंटा। क्लियर है भाई। तो 9 × 5 = 45, 3 × 48 बटा में 5। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। तो इसको मेरे भाई हम मिटा के क्या लिख सकते हैं, 48/5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ऊपर लिखते हैं भाई 48 बटा में 5 घंटा। अब देखिए क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। ए प्लस बी किसी कार्य को 48/5 घंटा में कर सकते हैं और सी अकेला उसी काम को 48 घंटे में कर सकता है। और यहाँ पे कंडीशन दिया कि ए अकेला जितना काम करता है उतना ही काम बी और सी कर पाते हैं उतने ही समय में। यानी कि क्षमता ये दिया भाई, अगर इसकी क्षमता एक है तो ये दोनों मिल जाएंगे तब उसकी जितना कर पाएंगे। तो देखिए एलसीएम कितना होगा, 48 होगा। 48 एकम 48। क्लियर है भाई, यहाँ पे भी उसी काम होगा भाई। 48 एकम 48, एक आ गया और 1 पंजे 5, यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आया मेरे भाई। अब देखो क्या कहा है हमको, ये 6 यूनिट होगा। कितना होगा, 6 यूनिट होगा। कितना होगा बाबू, 6 यूनिट। अगर ये चीजें सबकी मिला के यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। अब हमको ये यहाँ पे कंडीशन दिया है
कि एक यूनिट अगर ये काम कर पाता तो इतना मिला के ये भी एक यूनिट काम कर पाएंगे। तो इसको 6 को 2 बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं, यानी कि बांट सकते हैं। इसकी अगर क्षमता 3 रहेगी तो इन दोनों के मिला के 3 रहेगी। क्लियर है भाई, समझ में आया सीएम? अगर इसकी क्षमता एक ही अकेले की 3 रही तो इन दोनों की मिला के भाई 3 रहेगी। समझ में आया? अब तो आप समझदार हैं। सी की क्षमता दिया भाई 1, अगर सी की क्षमता 3 में से 1 निकाल देंगे तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बी की क्षमता कितनी हो गई? अगर सी की क्षमता 1 दिया है तो बी की क्षमता 2 आ गई। अब अगर ना समझ में आया किसी को, एक बार वीडियो को रोकना, फिर से बैक करना, फिर चीजों को समझना, जरूर समझ में आएगा। बढ़िया क्वेश्चन हमने अच्छे लेवल का इसलिए लिया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे सारे हल हुआ है मार देंगे, सर मारते हैं ऐसा हो जाता है, धुआं धुआं एकदम, ऐसी बात नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, भाषा का क्वेश्चन था। तो भाई बी की क्षमता निकल के आ गई 2 मित्रों। अब वही पूछा है कि 48 काम को बी जो है कितने समय में करेगा? तो 2 से करेगा तो बाबू 24 घंटे में करेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने लिया था मित्रों। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को दबाकर शेयर करो और सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे मित्रों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।